नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें हम लोग शुरू किए हुए थे संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हम लोग गुण संधि तक का पढ़ लिए हैं। आज हम लोग स्वर संधि का जो चौथा रूप है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है वृद्धि संधि। नाम से ही पता चलता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, तो क्या होगा, वहाँ पे वृद्धि होगा। किसमें वृद्धि होगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति चेत क्रमशः ऐ औ वा भवति। यदि ए ऐ ओ औ यदि आता है तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो ऐ और औ। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो रेची किसको बोलते हैं, तो ए ऐ ओ औ को हम लोग रेची बोलते हैं। इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो वृद्धि संधि कहलाएगा। तो वृद्धि है क्या क्या, तो वृद्धि में आएगा ऐ और औ। ये हो गया रेची स्वर। ये रेची स्वर कौन कौन सा है, ये चार को हम लोग बोलते हैं रेची स्वर, ए ऐ ओ और औ को। इसके बाद है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर दो होता है, ऐ और औ। कहने का मतलब है, यहाँ हम लोग देखेंगे ए ऐ ओ औ। यदि इसमें हम लोग कोई भी असमान स्वर, जैसे असमान स्वर का मतलब है अ और आ, अ और आ जोड़ेंगे तो वो बनेगा वृद्धि स्वर। मतलब रेची स्वर में यदि हम लोग असमान स्वर को जोड़ देंगे, कहने का मतलब है रेची स्वर प्लस असमान स्वर, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वृद्धि स्वर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि संधि। जो यहाँ पर जो, जैसे ये मेरा पूर्व पद है, ये मेरा ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो पूर्व पद में जब उत्तर पद को जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, वृद्धि स्वर का निर्माण होगा। और वृद्धि स्वर कौन कौन होंगे, ऐ और औ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वृद्धि संधि कहलाएगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वृद्धि का ये पहला नियम है, जो उसका जो सूत्र था उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसको बना रहे हैं। तो अ प्लस ए, अ मेरा असमान स्वर है, ए मेरा रेची स्वर है। तो अ प्लस ए जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ देखें जिससे कि ये हम लोग का क्लियर हो कि ये हम लोग आखिर बनाएंगे कैसे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये जिस पे भी ये ऐ की मात्रा लगेगा, जैसे हम लोग यदि बोलते हैं, यदि वे है और इस पे ऐ का मात्रा लग जाएगा तो ये हो जाएगा वै। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यदि एक प्लस एक, हम लोग ये वाला और ये वाला को देखते हैं। क में क्या चीज का उच्चारण हो रहा है, अ, और यहाँ पर क्या है, ये ए। तो क्या बनना चाहिए था, ऐ। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे ए क और उस पे ये डबल मात्रा लग जाएगा, एकैक। एक प्लस एक बराबर एकैक। ये मेरा, ये जो बता रहा है, ये मेरा वृद्धि संधि को बता रहा है। मतलब यहाँ पर स्वर की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब यही है कि स्वर की वृद्धि हो गई, एक प्लस एक बराबर एकैक। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तौ प्लस एव। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है प्लस ए, फिर बनेगा ऐ। तो हम लोग इसको लिखेंगे त्वैव। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अ प्लस ए का जो मात्रा था, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि अ प्लस ए मिलेगा, ऐ बनेगा। ठीक है, यहाँ भी वही सेम चीज है, ये ऐ बनेगा। तो यहाँ हम लोग ये दिखाए थे हम कि वे प्लस ऐ करेंगे तो वै हो जाएगा। दूसरा नियम है, ये कहता है अ प्लस ऐ, तो ये भी मिल करके ऐ ही बनेगा। ये हो गया हमारा असमान स्वर, ये हो गया रेची स्वर। ठीक है, तो ये बन गया वृद्धि स्वर। तो
तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मत, ठीक है, मत प्लस एक। नियम कहता है कि अ प्लस ए मिलेगा तो ए बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लिए मत, तो यहाँ पे मत में जब हम लोग उच्चारण करते हैं म आधा त और अ, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा अ प्लस ए, तो क्या बनेगा, ये ए ही बनेगा। तो मतैक्यम हो गया, अ प्लस ए मिलके मतैक। तो यहाँ पे हम बताएं कि ये ऐकार की मात्रा हो जाएगी। अब हम लोग इसका तीसरा नियम यदि देखते हैं, तो तीसरा नियम कहता है, तो यहाँ तो पहले हम लोग अ ले लिए, अब लेंगे हम लोग आ प्लस ए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। आ के जगह पे लिखते हैं हम लोग सदा प्लस एव, ठीक है, तो यहाँ पर आ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, सदैव, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, जो चौथा नियम हो जाएगा मेरा, ये होगा आ प्लस ए बराबर ए, ठीक, पर लिखते हैं महा प्लस ऐश्वर्यम, ये हो जाएगा महेश्वर्यम, हो गया। तो यहाँ इसका नियम 5 कहता है अ प्लस ओ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ। ये क्या है, असमान स्वर, ये क्या है, रेची स्वर। उसी तरह से नियम 6 कहता है, ये हो गया असमान स्वर, ये रेची स्वर। उसी तरह से ये अ प्लस औ मिल के औ बनेगा। ये सारा का सारा देखेंगे हम लोग, जो बन रहा है ये वृद्धि स्वर है, ठीक है। तो हम लोग का जो नियम 8 होगा वो हो जाएगा आ प्लस औ, ये क्या बनेगा, औ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं जल प्लस ओघ, तो यहाँ पर ये जल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अ लास्ट में अंतिम वर्ण इसका अ का उच्चारण हो रहा है, प्लस ओ, अ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, औ। तो हम लोग इसको लिखेंगे जलौघ, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे आ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, औ। तो महा मतलब आ का उच्चारण हो रहा है, प्लस ओ, आ प्लस ओ, तो लिखेंगे महौ जस्वी, मोहजस्वी। फिर सेम चीज अगला चलेंगे हम लोग, अ प्लस औ मिलेगा तो ये बन जाएगा औ, तो वन प्लस औषधि, तो वन मतलब कि यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वनौ सधी, ठीक है। फिर आ प्लस औ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ, तो हम लोग इसको लिखेंगे महौ शधम, ठीक है, महौषधम। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या, ये जो टोटल मेरा जो नियम बना, ये हम लोग यदि इसको हम लोग शॉर्ट में यदि लिख दें तो ये क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में यदि देखें तो अ और आ यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इधर सिर्फ ये जो रेती स्वर जो मेरा है ये बदलेगा, ए ओ औ, यही 4 था। ये चारों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए और औ, ठीक है। हम लोग गुण संधि में देखे थे क्या हो रहा था कि यहाँ पर जैसे ये ए बनता, ऐकार नहीं बन रहा था, ए नहीं बन रहा था, बल्कि वो ए बन रहा था। यहाँ पे वो ओ बन रहा था, औ नहीं बन रहा था। तो हम लोग देखें क्या कुल वृद्धि संधि में क्या बनता है, तो ये ए और औ बनेगा, किसके किसके मिलने से बनेगा ये, तो ये बनेगा किसके किसके मिलने से, अ आ, ठीक है। ये मेरा है असमान स्वर, और इधर हो गया हम लोग का ए ओ और औ, इसके मिलने से बन जाएगा मेरा ये वृद्धि स्वर, ठीक है।
बस इतना ही काम करना है हम लोग को कि जब असमान स्वर प्लस रेती स्वर मिलेंगे तो वृद्धि स्वर का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वृद्धि संधि समझ में आया हो, और यदि आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।